नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंट्रीगिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एक बॉम्बे हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में जो सेक्सुअल असॉल्ट से जुड़ा हुआ है। इस वर्डिक्ट की काफी ज्यादा आलोचना हुई थी, तो हम लोग बात करेंगे ये सब क्यों हुआ था, और हमारा एक मेन मुद्दा रहेगा इस पर्टिकुलर डिस्कशन में मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग का। तो एक व्यापक विश्लेषण होगा मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग के ऊपर। हम लोग अपना डिस्कशन एंड करेंगे एक सवाल के साथ आपके लिए with respect to mandatory minimum sentencing. So let's begin our discussion. Again, I have to put a cautionary note यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, इस केस की थोड़ी सी डिटेल में जानकारी लेंगे। मैंने आपसे कहा कि इंट्रीगिंग डिस्कशन होगा, क्योंकि इस डिस्कशन के बाद ऐसा हो सकता है कि शायद आप इंडियन जुडिशरी के ऊपर ही सवाल उठा दें कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो I have to put a cautionary note here. Viewer discussion is advice. So let's begin our discussion. लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें ऐप गूगल प्ले स्टोर से, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। राइट, पहले मैं आपको खबर के बारे में बता दूं। खबर तो बड़ी सिंपल सी है। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया जहां पे उन्होंने एक आरोपी को एक्विट किया है। लेकिन आप यहां पे फोकस कीजिए कि मैंने एक्विट टर्म यूज किया है क्योंकि उनको एक धारा में एक्विट किया है, लेकिन दूसरी धारा में उनको चार्ज कर दिया गया। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल लेंगे। उनके ऊपर ऑलरेडी एक धारा लगी थी, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो 2012 में लाया था, जिसका मेन उद्देश्य है कि बच्चों को बचाए सेक्सुअल ऑफेंसेस से। यानी कि जो आरोपी रहते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस टुवर्ड्स चिल्ड्रन की तरफ, उनके लिए ज्यादा सजा है पॉक्सो में। और इस पर्टिकुलर धारा जो पॉक्सो की थी उससे एक्विट किया है, और उनको आईपीसी में जहां पे लेसर ऑफेंस या फिर लेसर सेंटेंस है वहां पे उनको कॉन्विक्ट किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। जैसे ही वर्डिक्ट आया, ये वर्डिक्ट की कुछ बहुत ही फाइन निटिग्रिटीज है जिसके बारे में जानेंगे हम लोग। जैसे ही वर्डिक्ट आया, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट की। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट बॉडीज जैसे कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, बहुत सारी एक्टिविस्ट है, उन्होंने इसका बहुत खंडन किया इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट का। तो चलिए जानते हैं एग्जैक्टली केस की डिटेल्स के बारे में। देखिए केस क्या है। जो कल्प्रिट है, मैंने यहां पे टर्म कल्प्रिट यूज किया क्योंकि ऑलरेडी एक्यूज थे। एक्यूज होने के बाद केस की प्रोसीडिंग चली, विटनेस को जांचा गया एटसेट्रा, फिर एक डिसीजन भी आया। तो इसलिए कल्प्रिट जो थे 39 ईयर ओल्ड बंडू रागडे, उनके ऊपर पहले आरोप लगा था कि उन्होंने एक 12 साल की लड़की को ल्योर किया है। उन्होंने उनको अपने घर पे बुलाया अमरूद देने के बहाने और उनके साथ छेड़खानी की। उन्होंने उस 12 साल लड़की के ब्रेस्ट प्रेस किए और उन्होंने उनके कपड़े हटाने की कोशिश की, कपड़े निकालने की कोशिश की। यह था आरोप बंडू रागड़े के ऊपर। तो जैसे ये ऑफेंस हुआ, उसके बाद उनके ऊपर केस डाला गया इन द नेम ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स 12 ईयर ओल्ड। और ये बहुत ही दुख भरी बात है कि मीडिया में इनका नाम भी आ चुका है। इट्स अ वेरी वेरी सैड थिंग, राइट। नॉर्मली पॉक्सो में देयर इज नेवर नेम मेंशन्ड ऑफ द विक्टिम, क्योंकि 18 साल से कम उम्र है, अडल्ट नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में इट्स अ वेरी सैड फैक्ट। तो जो केस आया था, उनके खिलाफ केस फाइल किया गया बंडू रागड़े के खिलाफ, और पॉक्सो एक्ट में किया गया। ये आपको नोट करना है। सेशंस कोर्ट में प्रोसीडिंग चली। सेशंस कोर्ट में विटनेस की जांच की गई, आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट सुने गए, और उनको सेक्शन 8 के तहत सजा दी गई। तो इस सेक्शन 8 के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। इनफैक्ट सेक्शन 7 और 8 दोनों के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। और उनको सेंटेंस किया सेशंस कोर्ट ने 3 साल की रिगरस पनिशमेंट की, यानी कि 3 साल की सजा मिली उन्हें। उन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसकी नागपुर बेंच जो है, उन्होंने डिसीजन जो था सेशंस कोर्ट का उसको रिवर्स किया। यानी कि जो कन्विक्शन हुई थी पॉक्सो एक्ट में जिसमें 3 साल की सजा मिली थी, उन्होंने कहा अब ये नहीं स्टैंड होगा। उनके ऊपर धारा लगाई गई आईपीसी सेक्शन 354 की, which relates to outraging the modesty of a woman, जहां पे कम सजा है in comparison to पॉक्सो। इसके ऊपर बात करेंगे। अब आपको लग रहा है सर सजा तो दी ही है, तो प्रॉब्लम क्या है, इसके ऊपर थोड़ी देर में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं जजमेंट के बारे में। कुछ निटिग्रिटी जानते हैं जजमेंट की। देखिए जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला, मैं रिपीट कर रहा हूं नाम, जस्टिस पुष्पा, बिकॉज आई जस्ट वांट टू हाईलाइट दैट इट इज अ फीमेल जज। और याद रखिए सिंगल जज बेंच थी बॉम्बे हाईकोर्ट की, जहां जो सिटिंग इन द नागपुर बेंच। उन्होंने जजमेंट दिया जनवरी 19 को, जहां पे कुछ बहुत ही वियर्ड चीज ऑब्जर्व की। जस्टिस पुष्पा का ये आर्गुमेंट था कि ये पर्टिकुलर जो केस था जहां पे बंडू रागड़े को चार्ज किया गया है अंडर सेक्सुअल असॉल्ट, पॉक्सो एक्ट में सेक्सुअल असॉल्ट डिफाइंड है। उन्होंने कहा कि ये सेक्सुअल असॉल्ट नहीं था। उन्होंने कहा दिस कैन नॉट बी डिफाइंड एज सेक्सुअल असॉल्ट बिकॉज
देयर मस्ट बी अ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद अ सेक्सुअल इंटेंशन विदाउट पेनेट्रेशन टू कंसिडर समथिंग एज सेक्सुअल असॉल्ट। और उन्होंने कहा यहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां पे ये ऑब्जर्व किया गया कि एक्यूज ने जो 12 साल की लड़की थी उनको अमरूद देने के बहाने घर पे बुलाया और उनके कपड़ों के ऊपर से उन्होंने उनको ग्रोप किया, यानी कि उनके ब्रेस्ट प्रेस किए और उनके कपड़े निकालने की कोशिश की। तो यहां पे ऑब्जर्व किया गया जजमेंट में कि मियर ग्रोपिंग, याद रखिएगा, मियर ग्रोपिंग विल नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। तो इसीलिए जो पॉक्सो की धारा है उसको हटा के उसको आईपीसी में लगाया गया, राइट। तो जो वर्डिक्ट आया काफी कॉन्ट्रोवर्शियल था, क्योंकि जस्टिस पुष्पा जी ने ऑब्जर्व किया कि मियर प्रेसिंग ऑफ ब्रेस्ट ऑफ चाइल्ड एज 12 ईयर्स विदाउट रिमूविंग द टॉप, याद रखिएगा विदाउट रिमूविंग द टॉप, अगर ब्रेस्ट प्रेस करेंगे तो इट डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अंडर पॉक्सो। और सेक्सुअल असॉल्ट को डिफाइन किया गया है पॉक्सो के सेक्शन 7 में, जिसकी सजा दी गई है सेक्शन 8 में, सजा डिफाइन की गई है, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, एक्विट कर दिया उस इंसान को, उनको बोला कि पॉक्सो में आप इनको चार्ज नहीं कर सकते और सेक्शन 354 में चार्ज कर सकते। तो अगर आपको ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है तो मैं सिंपल शब्दों में आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, एक तरफ है 12 साल की लड़की और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लीजिए जहां पे से 21 ईयर ओल्ड वुमन है, लेडी है, ठीक है, और सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है दोनों के खिलाफ। तो बच्ची के खिलाफ जब सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो वहां पे पॉक्सो लगाया जाता है, जहां पे आपको सजा ज्यादा है, मिनिमम सजा है 3 साल की। अगर एक महिला के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो यस, इट स्टार्ट विद सेक्शन 354, सेक्सुअल असॉल्ट, क्रिमिनल असॉल्ट विद एन इंटेंशन ऑफ आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। तो यहां पे धारा लगती है सेक्शन 354, जहां पे सजा है 2 साल तक की सजा दे सकते हैं जज। तो सवाल ये उठता है कि इस जजमेंट के बाद इस चीज को डाइल्यूट कर दिया गया, यानी कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 12 ईयर ओल्ड गर्ल एंड 21 ईयर ओल्ड वुमन, राइट। तो फिर पॉक्सो क्यों लाया गया था? देखिए, पॉक्सो का कंप्लीट इंटेंशन ही था 2012 में कि बच्चों के खिलाफ जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं वो रुकने चाहिए, उसको स्टॉप होना चाहिए, और दूसरी धाराएं हैं फॉर वुमेन। तो राइट नाउ इसीलिए क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा आई। जैसे ये जजमेंट आया तो जजमेंट के बाद देखिए एनसीपीसीआर के जो चेयरपर्सन है उन्होंने कहा इसको रिव्यू करने की जरूरत है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने तो कहा कि जो बॉम्बे हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बहुत से एक्टिविस्ट ने तो यह हाईलाइट किया कि दिस इज अ वेरी वेरी ऑब्नॉक्शियस, ऑब्जेक्शनेबल, अनएक्सेप्टेबल और आउटरेजियस जजमेंट है। यहां पे इसको रिव्यू करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखिए कुछ और नेटिग्रिटीज देखेंगे यहां पे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर कुछ इस तरह की रेस्ट्रिक्टिव रीडिंग हो रही है तो पॉक्सो की जरूरत ही क्या है? सबको आप आईपीसी में ही करा दीजिए, आईपीसी 354 में, या फिर और भी जो धाराएं हैं वहां पे लगाइए, अटेम्प्ट टू रेप एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी आती है क्रिमिनल कोड में, तो वहां पे लगाइए। व्हाट इज द नीड ऑफ दिस पॉक्सो इफ यू आर डाइल्यूटिंग पॉक्सो? क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार देखा है, अगर आपने न्यूज में सुना होगा, जब भी पॉक्सो के ऊपर डिस्कशन आती है तो एक सवाल जरूर उठता है कि पॉक्सो इफेक्टिव है या नहीं। 2012 में आया था, आज तक ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन स्टॉप हुए हैं कि नहीं? अगर हम लोग पॉक्सो की डिटेल्स देखें, देखिए अभी तक अप्रोक्सीमेटली 22% कॉन्विक्शंस हुए हैं, यानी कि अगर 100 केस फाइल किए जाते हैं पॉक्सो के अंडर तो केवल 22 लोगों को सजा मिलती है, कॉन्विक्ट होते हैं वो लोग, विच इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी बैड ट्रैक रिकॉर्ड। तो जिस इंटेंशन से पॉक्सो लाया गया था वो पूरा नहीं हो रहा है, और ऐसी चीज जो डाइल्यूट हुई है अभी हाईकोर्ट जो बेंच के वर्डिक्ट के बाद, उससे और भी डाइल्यूट हो जाएगा, ये एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, राइट। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में चलते हैं। अब हम बात करते हैं ये सब क्यों हो रहा है, इस चीज पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल्स लेते हैं। सेक्शन 7 और सेक्शन 8 की मैंने बात की पॉक्सो की। देखिए पॉक्सो के सेक्शन 7 में कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। वो सेक्सुअल असॉल्ट को डिफाइन करता है। सेक्सुअल असॉल्ट क्या है? ये धारा काफी लंबी है, सेक्शन 7 A B C D E F G H क्लॉजेस है, तो मैंने इसको छोटा करके आपको समझाने के लिए लिखा है। यहां पे सेक्शन 7 में लिखा हुआ है, whoever with a sexual intent touches the vagina, penis, anus or a breast of a child or any other sexual intent which involves physical contact, नोट कीजिए physical contact, is said to have committed sexual assault। तो इसके तहत सेक्सुअल असॉल्ट को डिफाइन करेंगे, ये चीज हुई है या नहीं देखेंगे, और उसके बाद अगर सेक्सुअल असॉल्ट है तो सेक्शन 8 में उसकी सजा बताई गई है कम से कम 3 साल रिगरस इंप्रिजनमेंट, वो जो बढ़ के जा सकती है 5 साल तक, डिपेंडिंग ऑन द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, जो जज के ऊपर डिपेंड करती है, एक फाइन भी लगा सकते हैं। तो ये है सेक्शन 7 और 8 पॉक्सो का। लेकिन अगर हम लोग सेक्शन 354 देखें इंडियन पिनल कोड का, इट रिलेट्स टू असॉल्ट और क्रिमिनल ऑफेंस
अगेंस्ट अ वुमन विद एन इंटेंशन ऑफ आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। यानी कि जो भी एडल्ट महिलाएं उनके खिलाफ अगर ऑफेंस हो जाए, सेक्सुअल ऑफेंस, सेक्सुअल असॉल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स यूज किया जाए विथ इंटेंशन ऑफ आउटरेजिंग देयर मॉडेस्टी, जो अभी इस पर्टिकुलर केस में ये अप्लाई किया गया है, तो वहां पे 2 साल तक की सजा हो सकती, 2 साल तक की, उससे कम भी हो सकती है, जज के ऊपर डिपेंड करता है, 2 साल या 1.5 साल या 1 साल या 6 महीने, राइट। इसके अंदर कुछ बदलाव आए हैं जो थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन एक्सटेंडेबल अप टू 2 years एंड अ फाइन। तो डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी है, देखिए इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्लियरली आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, लेकिन अगर आप पॉक्सो को देखिए, पॉक्सो लाया गया क्यों था 2012 में, बच्चों को बचाने के लिए। और यहां पे आप देख सकते हो, अगर आप रीडिंग करोगे यहां पे, ये जो एक्ट है इट इज जेंडर न्यूट्रल, यानी कि अगर यहां पे 12 साल की जो बच्ची थी, अगर बच्चा भी होता तब भी पॉक्सो ही लगता, यानी कि इट अप्लाइज टू मेल चाइल्ड ऑल्सो, राइट। लेकिन नाउ दैट डजंट हैपन इन सेक्शन 354। तो ये भी एक लीगल सवाल उठ जाता है इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट के ऊपर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ऑब्जर्व करने वाली, राइट। तो क्या था हमारे हाई कोर्ट का रीजनिंग, देखिए चले सुनते हैं। हाई कोर्ट की जो जज थी जस्टिस पुष्पा ने, उन्होंने कहा ऑफेंस अंडर पॉक्सो, जहां पे पॉक्सो में चार्ज किया गया है वहां पे हायर पनिशमेंट होती है, तो उस पनिशमेंट को देने के लिए, कॉन्विक्शन को स्टैंड होने के लिए हायर प्रूफ भी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ ज्यादा चाहिए, और एलिगेशंस और भी ज्यादा सीरियस होने चाहिए। और इस पर्टिकुलर केस में यह कहा गया कि एलिगेशन सीरियस नहीं थी। हाईकोर्ट ने यह देखा कि कॉन्विक्ट ने ग्रोप किया है प्रोसिक्यूट्रिक्स को कपड़ों के ऊपर से ग्रोप करने की कोशिश की है, इसीलिए एक इनडायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होगा। इसको हम लोग सेक्सुअल असॉल्ट करके डिफाइन नहीं कर सकते हैं सेक्शन 7 ऑफ द पॉक्सो एक्ट के तहत, तो इसीलिए सेक्शन 8 भी नहीं लेगा, क्योंकि सजा उसके तहत नहीं मिलेगी, तो पूरी धारा ही बदल गई है। काफी इंटरेस्टिंग रीजनिंग है कि नहीं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह एक एबरेंट जजमेंट था। सबसे पहले मैंने आपको हाईलाइट करके बताया, एक महिला जज ने दिया, इसीलिए और भी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है। और सवाल अब यह उठता है, क्या यह एबरेंट जजमेंट था। एबरेंट जजमेंट मतलब कि क्या ये, समझ लीजिए, नॉर्मल से हट के जजमेंट था, क्या ये गलती थी जज की तरफ से, क्या पॉक्सो केसेस में पहले ऐसे हो चुका है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर हम लोग देखें कि पॉक्सो में एक हिस्ट्री जरूर है, इनफैक्ट जो रिस्ट्रिक्टिव रीडिंग होती है लीगल प्रोविजंस की, जहां कहीं भी जजेस की डिस्क्रिप्शन आती है, वहां पे ऐसा बहुत बार हुआ है, और इनफैक्ट स्पेशली पॉक्सो केसेस में हुआ है। इसीलिए पॉक्सो के ऊपर सवाल भी उठाया जाता है कि पॉक्सो में कन्विक्शन रेट इतनी लो क्यों है। आपको समझ में आएगा क्यों है थोड़ी देर में। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं, 2014 का एक केस है, स्टेट वर्सेस बिजेंदर केस। वहां पे दिल्ली की कोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही किया था, उस व्यक्ति को एक्विट किया जिनको पॉक्सो की धारा लगी थी, कम से कम 3 साल सजा मिलेगी। और आई हैव टू हाईलाइट हियर, अगर आप पॉक्सो में कोई भी ऑफेंस देखोगे, उसकी सजा है कम से कम 3 साल रिगरस इंप्रिजनमेंट, एक्सेप्ट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट केस, राइट। तो अगर हम लोग देखें, दिल्ली कोर्ट ने क्या किया, उनको पॉक्सो से एक्विट कर दिया और उनको आईपीसी ऑफेंसेस में डाल दिया, यानी कि कम सजा दी। उस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, और रीजनिंग तो और भी इंटरेस्टिंग है, इस केस से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। आई एम टेलिंग दिस सरकास्टिकली, राइट। 7 साल की एक लड़की थी, उनका आरोप था कॉन्विक्ट के खिलाफ कि उन्होंने उनके साथ छेड़खानी की, उनको बाथरूम ले गए, फोर्स यूज किया, थप्पड़ मारी और उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की। इनफैक्ट इस 7 साल की लड़की ने टेस्टिफाई भी किया था। अब कोर्ट ने यह कहा कि इनको पॉक्सो के अंदर आप नहीं चार्ज कर सकते हो, क्योंकि केवल एक्ट ऑफ टेयरिंग क्लोथ, यानी कि कपड़े फाड़ने का जो इंसिडेंट हुआ यहां पे, इट कैनॉट बी कंसिडर्ड एज सेक्सुअल असॉल्ट, क्योंकि फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं था। इनफैक्ट जज ने तो हद कर दी, जज ने तो एक्सप्लेनेशन दे दी, उन्होंने रीजनिंग दे दी। उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने रीजनिंग दे दी कि जो एक्यूज थे, he did not touch the vagina, anus or the breast of the child, and that is why he cannot be charged under section 8 of the POCSO. very very unusual reasoning दी थी, राइट। तो पॉक्सो से हटके आईपीसी में लगा, तो केस इज ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ यू। और अभी एक और केस आया है यहां पे, जहां पे जस्टिस पुष्पा ने ये जजमेंट दी है, तो ये पहले भी हो चुका है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों होता है, ये हो क्यों रहा है। अगर हम लोग बात करें, इसका मेन रीजन है मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग। व्हाई डज दिस हैपन, इसके ऊपर बहुत से रिपोर्ट्स भी आई हैं, स्टडीज भी हुई है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग की वजह से ऐसा होता है। अब ये मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग कहां है, अगर हम लोग बात करें पॉक्सो में बिल्कुल मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग है। मैंने आपको बताया सेक्शन 8 में
रिगरस इंप्रिजनमेंट मिलेगी 3 से 5 साल तक, मिनिमम है 3 साल, यानी कि अगर वो गिल्टी पार्टी है, प्रूव किया गया है, तो उन्हें कम से कम मिनिमम सेंटेंस मिलना चाहिए 3 साल का। सेक्शन 7 में अगर सेक्सुअल असॉल्ट डिफाइन हो चुका है, प्रूव हो चुका है, तो 3 साल की सजा मिनिमम मिलेगी, और इस केस में मिली भी थी, जिसको रिवर्स किया गया। लीगली यानी कि लॉ के तहत अगर चला जाए तो क्लैरिटी है यहां पे, इसलिए मिनिमम सेंटेंसिंग है। अगर हम लोग देखें केस रेफरेंस से भी, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर लॉ काफी क्लियर है तो जजेस के पास कोई विकल्प नहीं है, जजेस कन्विक्शन के बाद जो लॉ में लिखा गया है वो सजा दे। ऑल्दो अगर कहीं पे आप मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस ढूंढ सकते हो तो आप वो यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पे भी मिनिमम जो प्रिस्क्राइब्ड है उसके नीचे आप जा नहीं सकते। तो यहां पे भी ये क्लियर है कि जजेस एक बार कॉन्विक्ट करार दे दे तो उन्हें ये मिनिमम सजा देनी चाहिए, राइट। तो अगर हम लोग देखें कि मिनिमम सेंटेंसिंग डाली क्यों गई है पॉक्सो में, या फिर डाली क्यों जाती है किसी भी एक्ट में, देखिए अगर हम लोग मिनिमम सेंटेंसिंग की बात करें तो मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस इसलिए होता है ताकि वो क्रिमिनल्स को डराए, सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस को दिखाए। इनफैक्ट इसको एक डिटरेंट माना जाता है क्राइम के लिए, यानी कि अगर कोई एक क्राइम करता है तो आपको मिनिमम इतनी सजा मिलेगी, राइट। तो इसीलिए मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग होती है कि क्राइम रेट कम हो, क्रिमिनल्स इससे डरे। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें मैंडेटरी मिनिमम जो सेंटेंसिंग होती है उसका एक और एडवांटेज भी है। उसका एडवांटेज ये है कि जजेस, जो इंडिया में जजेस है, उनकी डिस्क्रिप्शन हटा दे, यानी कि अगर लॉ में डिफाइन किया गया इतनी सजा दो तो दे दो। जैसे मैंने आपको आईपीसी में बताया एक्सटेंडेबल अप टू 2 इयर्स है या 2 इयर्स था, राइट। तो वहां पे जज के पास विकल्प रहेगा कि 2 साल दें या 1.5 साल दे, 1 साल दे, 6 महीने दे, या जो भी वो चाहे। लेकिन जो आईपीसी धारा सेक्शन 354 थी, वहां पे भी 2013 में क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स हुए, स्पेशली निर्भया केस के बाद, जहां पे वहां पे भी एक मिनिमम मैंडेटरी सेंटेंस है फॉर आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन, 1 ईयर मिनिमम सेंटेंस है, एक्सटेंडेबल अप टू 2 इयर्स, राइट। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये रियली डिटरेंट है क्राइम के लिए? क्यों ऐसा हो रहा है पॉक्सो केसेस में कि रेस्ट्रिक्टिव रीडिंग हो रही है, और इस रेस्ट्रिक्टिव रीडिंग के कारण पॉक्सो की धारा में चार्ज हो ही नहीं रहे, और बहुत ज्यादा लोग तो एक्विट हो रहे हैं या फिर उनको किसी और धारा में चार्ज किया जा रहा है। सवाल ये जरूर उठता है कि ये मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग है, क्या ये इफेक्टिव डिटरेंट है, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपकी प्रतिक्रिया। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन के बारे में। देखिए बहुत सी स्टडीज है जिन्होंने कहा है कि मैंडेटरी सेंटेंसिंग जो है बहुत ही कम कॉन्विक्शंस की तरफ लीड हो रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारे जजेस हैं, हमारे जुडिशरी में जजेस हैं, वो परसीव करते हैं कि जो पनिशमेंट है मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग में वो बहुत ज्यादा है इस ऑफेंस को लेकर। अब अगर हम लोग पॉक्सो की बात करें तो सेक्सुअल ऑफेंस है, वो कहते हैं कि 3 साल बहुत ज्यादा सजा है इस चीज में। और देखिए अगर हम लोग रिपोर्ट पढ़े नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की, उसका टाइटल है स्टडी ऑन द वर्किंग ऑफ स्पेशल कोर्ट्स अंडर द पॉक्सो इन दिल्ली। उन्होंने क्लियरली ऑब्जर्व किया है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिलक्टेंस इन द कोर्ट्स टुवर्ड्स कॉन्विक्टिंग पीपल वेयर देयर इज अ मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस। और स्पेशली पॉक्सो की बात करें तो उसमें रिपोर्ट ने क्लियरली हाईलाइट किया है कि लीगल फ्रेटर्निटी में एक व्यू है कि ये जो मिनिमम सेंटेंस है पॉक्सो में, जहां पे 3 इयर्स रिगरस पनिशमेंट है, वो काफी ज्यादा है। तो इसीलिए बहुत सारे केसेस में क्या करते हैं कि जजेस उनको एक्विट कर देते हैं या फिर उनको किसी और धारा में डाल देते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर केस में हुआ जस्टिस पुष्पा ने जो किया। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। अगर पॉक्सो की बात करें, बहुत सी केसेस आती हैं यंग अडल्ट्स के ऊपर, यानी कि जो 18 साल से समझ लीजिए 24 साल के लड़के होते हैं या फिर युवा होते हैं, उनके ऊपर काफी ज्यादा बार पॉक्सो अप्लाई हो जाता है। क्योंकि देखिए केस इज फाइल्ड अंडर पॉक्सो व्हेन सच यंग पीपल आर चार्ज्ड ऑफ ऑफेंसेस टुवर्ड्स द यंग गर्ल्स, 15, 16, 17 ईयर गर्ल्स। जैसे कि समझ लीजिए फोर्सिबली किस कर दिया इस लड़की को तो पॉक्सो के अंडर धारा आ गई, या फिर कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो गया तो पॉक्सो के अंडर धारा आई। तो लीगल फ्रेटर्निटी पे सवाल उठाते हैं कि देखिए इस यंग एज में जो गलती हुई है उसके लिए क्या 3 साल रिगरस इंप्रिजनमेंट सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि सजा नहीं होनी चाहिए, याद रखिए ऑफेंस हुआ है, गलती हुई है, सजा होनी चाहिए। लेकिन लीगल फ्रेटर्निटी पे सवाल उठाते हैं कि ये जो 3 साल रिगरस इंप्रिजनमेंट पनिशमेंट है यंग एज में जो उन्होंने ऑफेंस किया है, उसके लिए वो क्रिमिनल सिस्टम में चले जाएंगे। 3 साल रिगरस इंप्रिजनमेंट अगर वो सहेंगे तो क्या रिफॉर्म हो रहे हैं? क्या इन यंग पीपल को रिफॉर्म होने का मौका नहीं मिलना चाहिए? ये लीगल फ्रेटर्निटी से सवाल उठता है। नॉनदलेस हमेशा ही डिस्कशन चलता रहता है मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग के ऊपर। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्या मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग होनी चाहिए या फिर जजेस को डिस्क्रिशन देनी चाहिए कि वो
ऑफेंस के हिसाब से सजा दे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन सब चीजों पर डिबेट हो चुका है, तो आप मुझे बताइए आपकी प्रतिक्रिया। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।